हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। 25,323 ये एक क्लोजिंग आई है आज। 178 पॉइंट जो है निफ्टी प्लस में बंद हुआ है। 350 360 के आसपास जो है, मैंने आप लोगों से वीडियो बना के कहा था कि ये लेवल पे जो है सेल ही बनता है, क्योंकि उस वक्त उसका जो पीसीआर है वो 1.38 तक चला गया था। ठीक है, 1.38 तक। जब मैंने वीडियो डाला था तब 1.30 चल रहा था। और वीडियो के दौरान ही जो है, और वीडियो खत्म होने के बाद जब मैंने फिर से रिफ्रेश किया तो इट वाज अराउंड 1.38 एंड 1.40 के आसपास कुछ गया था। तो वहां से नीचे आया हुआ है निफ्टी, कुछ 40-50 पॉइंट पर नीचे है। हाई से 365 की हाई लगाई है। ये वही रेजिस्टेंस लेवल है जिसके बारे में मैं कहा करता था कि एक हमने जो है पहले सेल लिया हुआ था 130 के लेवल पे, और दूसरा अगर हम लेंगे तो 350 या 380 के लेवल पे लेंगे। तो जो 130 वाला जो था वो हमको कल ही बुक करने का मौका मिल गया। ठीक है, कल जो मार्केट नीचे आया था उसमें जो है हमने 25,000 का पुट बुक किया था, 24,900 का पुट बुक किया था नवंबर का, अक्टूबर का। तो आज हमको फिर से जो है उसमें री एंट्री का अच्छा खासा मौका मिल गया, तो हमने वही किया हुआ है। दिन दरमियान जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये हमारा एक बाय ट्रेड था जो मैंने कल दिया हुआ था। कल जिस तरह से वो गिरा था, मैंने लेवल के साथ दिया था कि यहाँ पे अपने को 6 से 8 रुपए मिलेंगे, हम निकल जाएंगे। 7 रुपए कुछ मिले एंड वी बुक्ड आर टारगेट। मैंने काफी लंबा दिया हुआ है। टारगेट तो इसका 325 प्लस का दिया हुआ है, लेकिन देखिए 325 प्लस का टारगेट होते हुए भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो वन साइड जाएंगे। ठीक है, 10 EMA 20 EMA पे वो रेजिस्टेंस खाएगा और फिर नीचे आएगा। तो 387 वो उसका वो कुछ 388 उसका कुछ रेजिस्टेंस बन रहा था, 10 EMA बन रहा था। एग्जैक्टली उसने वहीं पे क्लोज किया हुआ है। निफ्टी में ये बाउंस आना बनता था, मैंने कल भी कहा था आपसे कि नीचे ही जाएगा ये, लेकिन एक बाउंस दे दे के जाएगा, बिकॉज पीसीआर जो है वो उसको ये लोग मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे पीसीआर की जो है वजह दो है। एक ट्यूसडे की हमारी निफ्टी की एक्सपायरी, एक थर्सडे की हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब ये दो ये दो एक्सपायरी में ही जो है सारा खेल हो रहा है। एंड पीपल आर गेटिंग स्टक, व्हाई? बिकॉज निफ्टी एक्सपायरी में अब कोई बड़ी मूव आती है तो ही वो दो का ऑप्शन 200 होता है या ऐसा कुछ, आपको एक ट्रेंडिंग मौका मिलता है। अब कल जिस तरह से फॉल आई थी, इट हैड क्लोज्ड बिलो द प्रीवियस डे का लो। टेक्निकली उसको नीचे आना चाहिए था, बिकॉज ऑफ पीसीआर ये ऊपर निकल गया। ठीक है, अब ये कल फिर नीचे आ जाएगा। तो इसमें कोई ये नहीं है, आज एक अच्छा खासा मौका था सेल करने का। अब कल के लिए विल सी कि कल मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो कहां तक निकलेगा। निकल के वो नीचे ही आएगा, बिकॉज पीसीआर इज स्टिल 1.27 के आसपास कुछ बंद आया है उसका, देख लेंगे कहाँ पे आया। एंड अगर यहाँ से कोई राइज आती है तो फिर से थोड़ा बहुत ओवरबॉट में ही आएगा। तो एनी विच वे ये नीचे ही आना है। बट अब कल क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो मैंने यहाँ पे सेंसेक्स का एक ट्रेड दिया हुआ है जो 2 हफ्ते बाद का है। ठीक है, यानी कि मंथ एंड एक्सपायरी का मैंने वो ट्रेड दिया हुआ है। तो फिलहाल हम मार्केट पे चलते हैं एंड देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं। एंड ठीक है, ये है। चलिए, उससे पहले हम ये देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया था, और उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे। ये मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव ओपन फॉर निफ्टी एंड विल फेस रेजिस्टेंस अराउंड 225 195 लेवल। ये कल की रेंज के हिसाब से मैंने कहा था, उसके ऊपर ही मार्केट आ गया। Any rise will be sold off, and any rise will be there just to manage PCR, which is 0.74 now। यानी कि ये सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होने से पहले उसका निफ्टी का ये पीसीआर था, जो अभी कुछ 50-60 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। ठीक है, ये वही मैसेज है। देन टुडे इज एलटीएफ रिजल्ट, एल एन टी फाइनेंस स्टॉक इज एट 268 अराउंड। कैन सेल नवंबर फ्यूचर्स, और नवंबर का पुट ले सकते हैं, 250 का ले सकते हैं। इट माइट गेट वॉलेटाइल,
बट स्टॉप लॉस यहाँ नहीं बनता, एज इट्स एट हाईएस्ट लेवल। तो टारगेट होगा इसका 240 230, ठीक है। ये मैंने एक सेल ट्रेड दिया हुआ है। ये जो भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू, ये किसी को रेकमेंडेड नहीं है यहाँ पे। जो भी इसमें से कोई भी सौदा लेंगे अपने रिस्क पे लेंगे, ठीक है। और एज इट इज आई एम नॉट लुकिंग एनी ऑफ द कमेंट्स, तो मुझे कमेंट में कुछ पूछिएगा मत। हाँ, जब मेरी नजर पड़ी या मैं फुर्सत में हुआ और देखा तो अलग बात है। के बाद में मैंने सेल निफ्टी अराउंड, ये मैंने दिया है 10:55 यानी कि 11 बजे के करीब, कि सेल निफ्टी अराउंड 25 315 325, स्पॉट लेवल CMP 305 कैन ऐड नवंबर 25,000 पुट वन लॉट, ठीक है। फिर एक सेंसेक्स का ट्रेड दिया है, ये दिया हुआ है कुछ मैंने 30 अक्टूबर का, कैन बाय 30 अक्टूबर 82 500 का पुट एट 486। ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, पर ये निकलेगा ऊपर, ये कम से कम 900 जाएगा। और कीप अ क्लोजिंग बेसिस, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 250, टारगेट होगा इसका डबल, ठीक है। और फिर मैंने लिखा हुआ है कि 1.06 है, सॉरी 1:06 पे लिखा हुआ है कि निफ्टी पीसीआर फॉर कमिंग वीक इज 1.25। आई डाउट इफ दिस अपसाइड सस्टेन, निफ्टी या सेंसेक्स पुट विल बेनिफिट बाय फ्राइडे। आज जो हमने पोजीशन ली है वो कल या फ्राइडे तक हमको प्रॉफिट करके दे देगी, ठीक है। आज आपने देखा होगा मार्केट इज अप फॉर अबाउट 180 पॉइंट्स, लेकिन ऑटो स्टॉक्स आर डाउन, और एंड दे आर नॉट ओनली डाउन, दे आर एक्सट्रीमली डाउन, ठीक है। नॉट, आई मीन एक्सट्रीमली मतलब कोई मतलब 5-6 टका डाउन नहीं है, लेकिन नेगेटिव है। 49 पॉइंट्स मारुति डाउन है। 49, अभी मारुति ने हाई क्या बनाया देखो, 380 से ये इसने लो बनाया 200 पे, तो करीब करीब 180 पॉइंट डाउन आया है हाई से। इसके सामने आयशर इज फ्लैट एंड हीरो मोटो इज फ्लैट। हीरो मोटो इज डाउन अबाउट 34 पॉइंट्स, लेकिन ये ऊपर कितना गया था, ऊपर गया था 5609 और नीचे आया 5447। तो उसने फिर से जो है 20 EMA का सपोर्ट लिया, यानी कि 10 10 EMA को तो उसने गिना ही नहीं। अभी कल मुझे लगता है कि ये 20 EMA को भी गिनेगा नहीं। एनीवेज, ये एक्सट्रीमली बेरिश एंड फॉर कमिंग 2 डेज आई बिलीव, जो आज जिन लोगों को भी खिलाया है वो 2 दिन में पूरा निकाल लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आज की जो राइज है, दिस इज जस्ट टू मैनेज द इंडेक्स टेक्निकली, और वो लोग ने बखूबी अच्छे तरीके से किया हुआ है। और कल के लिए अगर हम लेवल्स निकालें तो आइए देखते हैं। फिलहाल निफ्टी एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस पर ही क्लोज हुआ है। अगर इनकेस कल ऊपर निकलता है तो ये वाला लेवल जो है ये उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से 50-80 पॉइंट ऊपर, और इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये 50 पॉइंट भी प्लस में खुलता है या 50 पॉइंट भी ऊपर खुलता है, 50-80 पॉइंट भी अगर ऊपर निकलता है करंट लेवल से, तो उसका पीसीआर विल बी 1.50 या 1.55 1.60 के आसपास वो आराम से निकल आएगा। तो वहां से वो सेलिंग ही पकड़ेगा। तो हमको कोई फिक्र नहीं है, अगर कल थोड़ा बहुत ऊपर भी निकला तो भी जो है क्लोजिंग माइट माइट गो इन अ रेड। एंड कल प्रोबेबली मुझे लगता है कि अगर अगर फ्लैट खुला ऊपर गया तो कल हो सकता है कि ये आज की पूरी तेजी को कल खत्म कर दे। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे दिखा ये रहा है कि ये डब्बे के बाहर जो है कंटिन्यू ये क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। अगर कंटिन्यू क्लोजिंग कर रहा है तो इसको ऊपर निकलना चाहिए था, ये ऊपर नहीं निकल रहा। अब कल देखते हैं कल कैसे क्या होता है, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे। आज इंडिया विक्स को 5 टका तोड़ा हुआ है, 5.5 टका, 5.5%। जो भी स्टॉक को कल गिराया था आज उसको एकदम ही भगाया हुआ है, जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह। पर ठीक है, कल जिन्होंने बजाज फाइनेंस बुक किया था आज हमने फिर से उसमें री एंट्री लिया। हमारी एंट्री लेवल से थोड़ा बहुत नीचे है, ठीक है, पर वो कल कवर करेगा, उसमें तो कोई मुझे ये नहीं। आज एलटीएफ का रिजल्ट है, और अभी आज कल कल इन्फी का रिजल्ट है, परसों रिलायंस का रिजल्ट है, और सैटरडे को एचडीएफसी बैंक और बाकी सारे प्राइवेट बैंक का रिजल्ट है। आज एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट है। तो कुछ 26% कुछ डिक्लाइन बता रहा है। एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है, पर बस ओवरऑल इतना
इतना मतलब ऊपर ऊपर से देखा कि भाई 26% कुछ डिक्लाइन है। अब क्या है क्या नहीं वो कल देखेंगे। बट ओवरऑल माय व्यू इज कंप्लीटली बेरिश ऑन इंडेक्स। एंड जो भी स्टॉक मैंने मैंने रेकमेंड किए हैं उसमें, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसका इसका क्या है, वो तो अभी आपको कल ही पता चलेगा। तो देख लीजिए, कल परसों में आपको उसका नतीजा पता चल जाएगा, जो भी हमने पोजीशन आज ली है। कल मैं कोई पोजीशन दूंगा नहीं, अभी से मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर कुछ कुछ एकदम इंपॉर्टेंट रहा तो मैं मेरे मेरे ग्रुप में शेयर करूंगा, वो अलग बात है। और फ्राइडे को देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। जो भी लिया है विल ट्राई टू बुक इट आउट बाय फ्राइडे। हाँ, कुछ कुछ स्टॉक्स रह जाएंगे जैसे मारुति वगैरह, ऑब्वियसली मारुति में दो दो दिन में 1500 पॉइंट तो गिरेगा नहीं। हो सकता है गिर भी जावे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जितना हो सकेगा हम फ्राइडे तक जो है हमारी पोजीशन को खाली करके जाएंगे। एंड मंडे ट्यूसडे विल ट्राई टू बिल्ट अप सम न्यू पोजीशन along with whatever we are carrying previously। लेकिन जिसमें जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा या थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होगा तो मेजोरिटी पार्ट हम जो है कल परसों में बुक करने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। और देखते हैं कैसे क्या करते हैं। एंड आज जो हमने किया है उसका क्या रिजल्ट आता है वो आपको कल परसों में ही पता चलेगा, ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखते रहिए। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। अपना नाम मेंशन करिएगा, आपने क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करिएगा। और सारे मैंने चार्जेस डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। लाइफ टाइम इक्विटी इज 15,000 एंड लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी इज 25,000। ये डिस्काउंटेड रेट है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप में। इसके अलावा अगर आप 3 महीने का ज्वाइन करना चाहते हो तो 4,000 इक्विटी का रहेगा और 5,000 जो है इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों का रहेगा। 3 महीने का सर्विस रहेगा। और 6 महीने का ज्वाइन करना चाहते हो तो 7,000 फॉर ओनली इक्विटी एंड 12,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है, इस तरीके से यू कैन ज्वाइन वॉट एवर सर्विस यू कैन गो फॉर। और व्हाट्सएप करिएगा, आपका जैसे पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। एंड किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा मैं उसको रिकवर करवा दूंगा आपको। थोड़ा टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट मूवमेंट पे, लेकिन रिकवर होगा उतना मैं आपको श्योर बोलता हूँ। देखिए, जिनका नहीं हो पाता रिकवर, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है कि या तो थोड़ी बहुत फंड्स की इशू है, या फिर सही लेवल पे पोजीशन को बुक नहीं किया गया सही समय पे सही पोजीशन। देखिए क्या होता है, अगर आपने कोई 100 रुपए का ऑप्शन लिया, मानिए किसी भी ट्रेड का आपने 100 रुपए पे ऑप्शन लिया, वो कल सुबह 70 रुपए हो गया, 60 रुपए हो गया, ठीक है। अब अगर वो रिकवर 3-4 दिनों के बाद कर रहा है और फिर से वो 100-110 पे आ गया ना, तो 115-120 जाता है ना, तो उसको एक बार काट लो। क्योंकि फिर उसमें जो है ना, आपको 150 तक वेट नहीं करना। हाँ, वो 150 जा सकता है, पर अभी अगर आपको उसमें 15-20 पॉइंट मिल रहा है ना, तो उसको एक बार काट लो। देखिए, ऑप्शन का भी बहुत तरीका होता है खेलने का। अभी आप लोगों को भी पता नहीं, जो लोग जानते हैं, जो लोग जानकार है, वो लोग यही तरीके से खेलते हैं। पर ठीक है, अभी हमने कोई पाठशाला तो खोली नहीं है कि मैं यहाँ पे सबको सिखाने बैठूं। तो इसीलिए जो है, जो नए नवेले लोग होते हैं उनको लग रहा है कि भाई मैंने मैंने 100 रुपए में लिया है, अगर मेरे को 105 मिला तो मेरा अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। पर आप ये नहीं सोचते कि भाई वो 100 रुपए पे आपने लिया है, 105 आने से पहले वो 65 होके आया है। अब 65 वाला अगर 105 आ रहा है तो एक बार उसमें से निकल जाइए, अगर फिर से डिप मिलती है तो वापस री एंटर करिए। वो 100 रुपए वाला जो भाव था वो शायद सही भाव नहीं रहा होगा, ठीक है, इसलिए वो इतना नीचे गया। अब अगर वापस 105 से फिर से वो नीचे आता है 75, 85 या 80 पॉइंट, 80 के भाव पे, तब उसमें फिर से आप री एंटर करिए। फिर उसको भले आप 105 में दोबारा बेचिए। पर एनीवेज, जितना हो सकेगा भैया, आई एम देयर टू सपोर्ट। बाकी तो भाई क्या ही कहें। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप एंड दे कैन बी अप, दे कैन ज्वाइन वॉट एवर दे वांट टू गो फॉर। मीनवाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड कल के लिए जो है मेरा व्यू पूरा मंदी का है, और जो भी हमने आज पोजीशन ली है उसी को ध्यान में रख के ली है। अब कल देखते हैं आज डाउ वगैरह क्या क्या, क्या कहता है वो एक बार देख लेते हैं। डाउ तो भैया सब पॉजिटिव ही चल रहा है, 200-200 पॉइंट का पॉजिटिव है, ठीक है।
उसके सामने जो फुटसी है, लंदन मार्केट इज नेगेटिव, जर्मनी मार्केट इज फ्लैट, एंड कोरियन मार्केट इज 2.5% ऊपर। क्या बात है, क्या हो गया 2.5%? ये सब मार्केट ऊपर आ गई, कोरियन वोरियन, वहां पे भी विश्व गुरु पहुंच गए। क्या पता, अभी ये तो भाई दुनिया में किसी भी कंट्री के पीएम बन सकते हैं। पावर है भाई उनमें। इंडिया थोड़ी ना है, इंडिया कम कम पड़ेगा उनको। क्या है, बैंड बजानी है तो पूरे पूरे वर्ल्ड की बजाओ ना, अकेले इंडिया की बजा के क्या मिलेगा। बना दो पूरे वर्ल्ड का विश्व गुरु बना दो, पूरा जहान मंदी में आ जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।